इस वीडियो में हम लोग जो है CISF ASILDC 2021 और उसके बाद के वर्षों के लिए आर्टिकल टॉपिक देखने वाले हैं। आर्टिकल हो गया जैसे प्रीपोजिशन, एडवर्ब, नाउन और भी कंजक्शन, इन सब ग्रामर सेक्शन से भी आपका इंग्लिश में जो है पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टेंस से, नरेशन, वॉइस से। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड करूं। एक वीडियो ऐसा हो कि इडियम, फ्रेज, वन वर्ड से संबंधित और पैसेज से संबंधित, इन तीनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक हो पर डे, और दूसरा टॉपिक जो हो आपका पर डे हमारा कोर्स में ग्रामर से संबंधित हो। भले ही 10 मिनट 15 मिनट का टॉपिक हो। जैसे मान लीजिए अगर 5 दिन में एक टॉपिक को कवर कर लिया गया, सोमवार से शुक्रवार तक अगर आर्टिकल को जैसे कवर कर लिया गया, तो फिर शनिवार को क्या आपका रिवीजन करा दिया जाएगा पूरा आर्टिकल का, और फिर रविवार का उसका पूरा टेस्ट हो जाएगा। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स और आपका सेंटेंस में गलती पता करना, एरर पता करना, सभी चीज़ से संबंधित उसमें टेस्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, एक हफ्ते में आपका हफ्ते बाय हफ्ते हर एक टॉपिक जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अच्छे से आपके इंग्लिश के कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला है आर्टिकल्स। आर्टिकल को डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। हमारे 3 आर्टिकल हैं, ए, एन और द। कौन कौन से? ए, एन और द। इसमें क्या है, ए और एन, यानी कि ए और एन जो है इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित हैं। क्या है? अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है। और द डेफिनिट है, निश्चित है। सबसे पहले क्या है, वाक्यों में। वाक्यों में मतलब जो भी हमारा सेंटेंस होता है इंग्लिश का, 3 चीज़ लिखा हुआ है, सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन। सिंगुलर मतलब अकेला, काउंटेबल जिसका गणना किया जाए, और नाउन मीन्स संज्ञा, यानी ऐसा संज्ञा जो कि गणना किया जा सके और क्या हो, सिंगुलर यानी अकेला हो, उससे पहले और अनिश्चित हो, क्या हो, अनसर्टेन हो, तो क्या किया जाएगा, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है, अवश्य किया जाता है। यहाँ पे मतलब आपको बोल रहा है कि निश्चित ही किया जाना है। फिर क्या कर रहा है, एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, हिंदी में लिखा हुआ है यह कुर्सी है। क्लियर नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। यह कुर्सी है। तो अगर हम इसका जो है ट्रांसलेशन कर देते हैं, दिस इज चेयर। यहाँ पे देखिए आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चेयर को जो है, चेयर यहाँ पे क्या है, नाउन है। सबसे पहला चीज़ चेयर यहाँ पे नाउन है। उसके बाद क्या है, काउंटेबल है। उसके बाद क्या इसने बोला था, काउंटेबल होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, और आपका सिंगुलर होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, सिंगुलर भी। तो हम इसका सही ट्रांसलेशन जो करेंगे क्या हो जाएगा, दिस इज अ चेयर, यानी यह कुर्सी है। इसका हिंदी ये नहीं होगा कि यह एक कुर्सी है, इसका हिंदी क्या होगा, यह कुर्सी है। अगला एग्जाम्पल, सीता ने गाना गाया। अगर हम इसका ट्रांसलेशन ऐसे कर देते हैं, सीता सैंग सॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। हमें क्या बोला गया है, आर्टिकल का यूज अवश्य करना है अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हमें जो है क्या करना है, नाउन आर्टिकल का प्रयोग जरूर करना है। तो क्या हो जाएगा, सीता सैंग सॉन्ग। ए या एन, इंडेफिनिट आर्टिकल, कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, कहाँ पे हम ए लगाएंगे, कहाँ पे एन लगाएंगे। तो क्या कह रहा है पहले टॉपिक में, ए या एन का प्रयोग अनिश्चित इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पूर्व, यानी नाउन से पहले किया जाएगा, संज्ञा से पहले किया जाएगा। निश्चित होने पर नाउन के पहले बिफोर द का प्रयोग किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका निश्चित है नाउन, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। इसी कारण से ए या एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। क्या है यहाँ पे, आई हैव ए पर्स। यहाँ पे ए नहीं होगा कि मेरे पास एक पर्स है, इसका अर्थ होगा मेरे पास पर्स
है। दिस इज एन इंक्वाट, यानी कि यह दवात है। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि यह एक दवात है, इसका अर्थ ये होगा कि यह दवात है, इंक्वाट। फिर क्या कह रहा है, जिस शब्द से पूर्व ए या एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि, जैसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, हिंदी का स्वर, क्या हिंदी का स्वर, ध्यान रखिएगा, हिंदी वर्णमाला का स्वर है तो एन का प्रयोग होगा। अगर हम जैसे कोई चीज़ प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वहाँ पे हिंदी वर्णमाला का स्वर है, तब जाके एन का प्रयोग होगा, अन्यथा ए का प्रयोग होगा। शब्द का प्रथम लेटर क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे नियम देख लीजिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, शब्द का प्रथम लेटर क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, उसके उच्चारण का, जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उसका फर्स्ट साउंड कैसा निकल रहा है, स्वर निकल रहा है कि व्यंजन निकल रहा है, वो डिपेंड करेगा। अगला है करेक्ट यूज ऑफ ए या एन, यानी हमारा ए या एन का शुद्ध, करेक्ट बोला जाए तो शुद्ध उपयोग क्या होगा। जैसे ए हाउस, ए हिस्टोरिकल फेयर, ए हीनियस क्राइम, ए यूनिटी। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का आपका क्या है, वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे यू का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि जब हम लिखेंगे इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे कैसे, यूनिटी, तो यहाँ पे य आ रहा है, जबकि य जो है हिंदी में व्यंजन के रूप में आता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। एन आवर, जैसे हम आवर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एन आवर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा हिंदी का स्वर आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे एन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये इसी दो एग्जाम्पल से आप साफ समझ लीजिए, अगर यहाँ पे जो आपका लेटर है उससे मायने नहीं रखेगा कि आप ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे, मायने ए रखेगा कि यहाँ पे जो आप शब्द बोल रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन किस से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया और यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया। एन ऑनरेरी पोस्ट, एन ऑनरेरियम, ए हिस्टोरिकल फेयर, ए यंग मैन, ए यूनियन, ए यूनिफॉर्म, एन आवरली मीटिंग, एन ऑनरेबल पर्सन। स्पेसिफिक यूज ऑफ ए या एन। अब क्या कह रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल का अर्थ है जिसका गिनती किया जा सकता है, जिसका गणना किया जा सकता है। जैसे मेरे पास एक पेन है, दो पेन है, दो कुर्सी है, तीन कुर्सी है, इन सब चीज़ों का हम क्या कर ले रहे हैं, गणना कर ले रहे हैं, यानी काउंट कर ले रहे हैं। आई हैव ए पेन, सी हैज ए कार, राम हैज एन अम्ब्रेला। इन सब चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, पानी हो गया, तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि हमारे पास एक पानी है, हम ये नहीं बोल सकते हैं। हाँ, आप यूज करेंगे 1 लीटर पानी है, या एक जो है आप कह दीजिए आपके पास कपड़ा है, तो आप उसके आगे क्या यूज करेंगे, हमारे पास 1 मीटर कपड़ा है। लेकिन आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि आप बस ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास 1 पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है, 4 पेन है। यदि नाउन से पूर्व कोई एडजेक्टिव आता है तो ए या एन को उस एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं। जैसे यदि कोई एडवर्ब पूर्व में आया हो तो ए या एन को उस एडवर्ब से पहले लगाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आश्चर्य सूचक जो वाक्य होते हैं, आश्चर्य बोधक जो वाक्य होते हैं, जैसे व्हाट ए ग्रैंड बिल्डिंग, क्या शानदार भवन है। यहाँ पे ए का जो प्रयोग हुआ है
किसके पहले हुआ है? नाउन के, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया गया है। व्हाट के बाद, कब? व्हाट के बाद। प्रति माह या प्रति वर्ष कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर ए या एन का प्रयोग किया जाता है। सी कैन रन 12 किलोमीटर एन आवर। यहाँ पे वन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में भी बताएंगे क्यों यहाँ पे एन की, ए या एन की जगह वन का प्रयोग नहीं किया जाता है। राइस सेल्स 50 रुपीज़ ए किलो। दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर्स एन आवर। यहाँ पे हम लोग 5 नियम देखेंगे ताकि एक ही बार जो है ज़्यादा चीज़ें आपको न याद करना पड़े। कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे ए 100, ए 1000, ए मिलियन, ए डजन, ए कपुल से पूर्व ए लगता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 से पहले ए का, 1000 से पहले ए का, मिलियन से पहले ए का। आई हैव ए 100 पेन्स, ही हैज़ ए 1000 रुपीज़। अगर यहाँ पे 1 लिखा जाएगा तो वह सेंटेंस गलत हो जाएगा। प्रोफेशन से पूर्व ए या एन का प्रयोग किया जाता है। प्रोफेशन मतलब आप कौन सा काम करते हैं। ही इज एन MP। एन का प्रयोग क्यों हुआ है? जैसे हम जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे MP का तो कैसे करेंगे? M और फिर P। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिंदी का स्वर हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे एन का प्रयोग किया जाएगा। MLA, पहले M फिर L फिर A। SDO को भी कैसे लिखेंगे? S। तो यहाँ पे क्या आ गया? हिंदी का स्वर आ गया, इस वजह से यहाँ पे एन का प्रयोग किया जाएगा। C इज ए नर्स, C इज ए टीचर, C इज ए डेंटिस्ट। ही इज ए मैनेजर, ही इज ए कारपेंटर, ही इज ए कोबलर। यहाँ पे तो जो है हम लोगों ने पांच नियम कुल देखे। ऐसे ही आपके कई वीडियोज में जो है आर्टिकल को कवर किया जाएगा। फिर हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे कोर्स में जो है आपको स्पेशल आर्टिकल से संबंधित टेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो और दोस्तों के पास हमारा कोर्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।